Hello dear students. Welcome to the KUK University BBA, BCA and BA first semester English Language and Communication Skills Level 1 कोर्स। ये कोर्स है AEC 1 टाइप का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विथ 2 थ्योरी क्रेडिट्स। इस कोर्स का टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 50, जिसमें 35 मार्क्स एंड टर्म एग्जाम के लिए है और 15 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स है और थ्योरी वर्कलोड है 2 आवर्स पर वीक। अब बात करते हैं कोर्स के लर्निंग आउटकम्स की। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स सक्सेसफुली, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फर्स्ट लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड, समझेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस वर्क प्लेस में और डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स और बिहेवियर के बारे में। थर्ड, अंडरस्टैंड करेंगे लिसनिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस और उनके टाइप्स। लास्टली, इंट्रोड्यूस होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से और समझेंगे उनका रोल लैंग्वेज लर्निंग में। कोर्स कंटेंट की बात करें तो ये 4 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। यूनिट 1 में आपको थ्योरी और कम्युनिकेशन के टाइप्स समझाएंगे, इंक्लूडिंग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यूनिट 2 में फोकस होगा वर्क प्लेस और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ एंड अदर्स, मेकिंग रिक्वेस्ट्स, ऑफरिंग हेल्प, कॉन्ग्रेचुलेटिंग, मेकिंग इंक्वायरीज और सीकिंग परमिशन। यूनिट 3 कवर्स इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स, उनके टाइप्स, लिसनिंग बैरियर्स और उनको कैसे ओवरकम करें, प्लस नोट टेकिंग टेक्निक्स जो मेन आइडियाज को कैप्चर करने में मदद करती है। फाइनली, यूनिट 4 में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पेपर सेटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है विद 7 पार्ट्स कवरिंग ऑल यूनिट्स एंड स्टूडेंट्स नीड टू राइट इन 30 वर्ड्स ईच। Questions 2 and 3 based on Unit I, attempt any one. Questions 4 and 5 based on Unit 2, attempt any one. Questions 6 and 7 based on Unit 3, attempt any one. Questions 8 and 9 based on Unit 4, attempt any one. Internal Assessment Evaluation में आपके मार्क्स क्लास पार्टिसिपेशन, सेमिनार, प्रेजेंटेशंस, क्विजेस और मिड टर्म एग्जाम्स पर बेस्ड होंगे। अब हम यूनिट 1 का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप लर्नर्स क्या सीखेंगे? पहला, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स और उनकी खासियत ऑर्गेनाइजेशंस में। दूसरा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ओरल और रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन में डिफरेंस। तीसरा, आप डिफाइन करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन को और समझेंगे इसका इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शंस। चौथा, आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कम्युनिकेशन के फंक्शंस और कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेप्स को क्लियरली समझाएंगे। और पांचवा, आप एक्सप्लेन करेंगे वेरियस मॉडल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हमारी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली बिजनेस वर्ल्ड में। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, कम्युनिकेशन उसका एक स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। एक्चुअली, कोई भी बिजनेस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव ना हो। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एक सेंट्रल फंक्शन है, जिसमें डायरेक्शन देना और सही इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। एक मैनेजर चाहे कितना भी स्किल्ड या क्वालिफाइड हो, अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वो अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वर्क तभी सही तरीके से हो सकता है जब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे। कम्युनिकेशन का मतलब है आइडियाज, इंफॉर्मेशन, डेटा, सिग्नल्स या मैसेजेस का देना, लेना या एक्सचेंज करना सूटेबल मीडिया के थ्रू। ये प्रोसेस इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को एनेबल करता है कि वो परसुएड कर सके, पूछ सके, इन्फॉर्म कर सके या अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सके।
अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं। ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज के कम्युनिकेर से आया है, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन, टू शेयर या टू पार्टिसिपेट। मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को स्पीच, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज या किसी भी मीडियम के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने कम्युनिकेशन को ऐसे डिफाइन किया है। न्यूमन एंड समर कहते हैं कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। और लुइस ए एलन कहते हैं कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। ये एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग का। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है। मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों का होना जरूरी है और तभी समझ बना पाता है। दूसरा, कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लॉग होने चाहिए, एक जो मैसेज भेजता है और एक जो मैसेज रिसीव करता है। तीसरा, कम्युनिकेशन आइडियाज और ओपिनियंस का एक्सचेंज होता है ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। चौथा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चल रहा होता है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए। पांचवा, कम्युनिकेशन डायनामिक होता है, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट, मूड और लोगों के बिहेवियर के हिसाब से चेंज होता रहता है। और लास्ट में, कम्युनिकेशन परवेसिव एक्टिविटी है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पार होता है, टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल्स तक और हर डिपार्टमेंट में, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल और सेल्स। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के दो इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने थॉट्स को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। ये वर्ड्स हो सकते हैं स्पोकन या रिटन, जैसे कि बात करना, लिखना या किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बिना वर्ड्स के अपने इमोशंस और आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज शामिल है। कभी कभी ये ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये हमारे असली इमोशंस दिखता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, कम्युनिकेशन का एक क्लियर गोल होना चाहिए। मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों को समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन का मकसद क्या है, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है वो कम्युनिकेशन जो किसी कमर्शियल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर होता है। बिजनेस में कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज लेना, मशीनरी और मटेरियल्स अरेंज करना, कैपिटल इन्वेस्ट करना ताकि गुड्स और सर्विसेज बन सके और प्रॉफिट कमा सके। इस पूरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज, बायर्स, सेलर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट करता है। इसे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनती है जो बिजनेस के गोल्स अचीव करने में मदद करती है। एक्सपर्ट्स ने बिजनेस कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है। सीजी ब्राउन कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें मैसेजेस और लॉग बिजनेस से जुड़ी चीजों के बीच एक्सचेंज करते हैं और ये कम्युनिकेशन कई चैनल्स के थ्रू होता है। फर्गस पैंटन के मुताबिक बिजनेस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर करने का प्रोसेस है जो बिजनेस के अलग अलग पार्ट्स और लोगों के बीच होता है और इसमें डिफरेंट मोड्स और मीडिया यूज किए जाते हैं।
बिजनेस कम्युनिकेशन दो मेजर टाइप्स में डिवाइडेड है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया। अब हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जब हम अपनी बात वर्ड्स के जरिए दूसरों तक पहुंचते हैं। ये दो तरह का होता है, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। सबसे पहला है ओरल कम्युनिकेशन। इसमें इंफॉर्मेशन वर्बली एक्सचेंज होती है, मतलब डायरेक्टली बातचीत के थ्रू। ये फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस में हो सकता है, फोन कॉल्स पर, मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ओरल कम्युनिकेशन से सेंडर अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है और रिसीवर ट्यूरेंट फीडबैक दे सकता है। इसका फायदा ये है कि ये डायनामिक होता है और लोगों के बीच पर्सनल कनेक्शन भी बनाता है। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन लिखित रूप में होती है, जैसे लेटर्स, मेमोस, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, मैनुअल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मेथड फॉर्मल होता है और इसका यूज डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, ताकि फ्यूचर में भी उन्हें रेफर किया जा सके। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ईमेल्स और फैक्सेस भी कॉमनली बिजनेस में यूज होने लगे हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो ऑर्गेनाइजेशंस में एफिशिएंट कम्युनिकेशन और रिकॉर्ड कीपिंग दोनों में मदद करता है। अगले सेशन में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए अपनी ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जो कम्युनिकेशन का सबसे बेसिक और पुराना फॉर्म है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिना शब्दों के अपने मैसेजेस देना। इसमें हम बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, टोन ऑफ वॉइस और दूसरे नॉन वर्बल सिग्नल्स का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखें। सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज, जैसे हमारी पोस्चर, हाथ पैर के जेस्चर्स और मूवमेंट्स जो हमारे इमोशंस और एटीट्यूड्स को एक्सप्रेस करते हैं। फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशंस, जिसमें स्माइल या फ्राउन से हम अपनी फीलिंग्स क्लियरली दिखाते हैं। कभी कभी ये वर्ड्स से भी ज्यादा सच होता है। आई कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अटेंशन, कॉन्फिडेंस या इंटरेस्ट दिखता है, लेकिन कभी कभी डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। प्रॉक्सिमिक्स मतलब पर्सनल स्पेस, यानी दूसरों के साथ हम कितनी दूरी बनते हैं जब हम बात करते हैं। कभी कभी साइलेंस भी एक मैसेज होता है, जैसे अग्रीमेंट, हेजिटेशन या रिस्पेक्ट। और साइन लैंग्वेज उन लोगों के लिए होती है जो हियरिंग इम्पेयर्ड है। ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जेस्चर्स का। लास्टली पैरा लैंग्वेज, जिसमें टोन, पिच, स्पीड और वॉल्यूम आते हैं। ये सब स्पोकन मैसेज को सपोर्ट करते हैं और उसका इमोशनल मीनिंग बढ़ते हैं। आज भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत यूज करते हैं, जैसे स्माइल करके प्यार दिखाना या आंखें बढ़ाकर गुस्सा दिखाना। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन फॉर्म्स बिजनेस में जरूरी है। जब वर्बल कम्युनिकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, तब नॉन वर्बल इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है। एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए दोनों में प्रोफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने मैसेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकें। अब हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, इसका मतलब, डेफिनेशन और फंक्शंस। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जो लोग बिजनेस में एक दूसरे के साथ करते हैं। ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों जगह होता है, मेनली कमर्शियल या बिजनेस पर्पसेस के लिए। सीजी ब्राउन कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं बिजनेस से जुड़ी लोगों के बीच
और इसमें अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स यूज होते हैं। फर्गस पैंटन के मुताबिक ये प्रोसेस है इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर करने का, जो बिजनेस के डिफरेंट पार्ट्स और लोगों के बीच होता है, अलग अलग मोड्स और मीडिया के थ्रू। अब बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के मैन फंक्शंस की, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इंटरनल फंक्शंस और एक्सटर्नल फंक्शंस। सबसे पहले इंटरनल फंक्शंस। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो सही डिसीजंस ले सकें कंपनी के ग्रोथ के लिए। एम्प्लॉयज को गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना, रिवॉर्ड्स और इम्पोर्टेंट अपडेट्स देना ताकि काम स्मूथली चले। ये इंटरनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पार होती है और सबको कनेक्टेड रखती है। बाद में एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं, जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से कम्युनिकेशन करना। इसे बिजनेस अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का मेन गोल होता है क्लियर, टाइमली और इफेक्टिव मैसेज देना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एक से अचीव हो सकें। तो दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन से ही बिजनेस स्मूथली चलती है, डिसीजंस बेटर होते हैं और लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाते हैं। अब हम बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इंटरनल फंक्शंस में दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। 3. बूस्टिंग एम्प्लॉय मोरल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मोरल स्ट्रॉन्ग होता है, जो एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जब एम्प्लॉयज को क्लियरली बताया जाता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं। 4. फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। जब लोग अपने टास्क्स और ऑपरेशंस के बारे में ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, तो वर्क फ्लो स्मूथली चलता है और टीम कोलैबोरेशन बढ़ता है अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फंक्शंस की, जो बिजनेस और बाहर के लोगों के बीच होती है, जैसे कस्टमर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स और सप्लायर्स। प्रमोशन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कम्युनिकेशन के थ्रू बिजनेस अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इंफॉर्मेशन पहुंचता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस और सेल्स पिचेस से। इसे कस्टमर्स को प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स और यूसेज समझ आता है। 2. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। बिजनेसेस को अपने रिपोर्ट्स, लीगल कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स और अपडेट्स गवर्नमेंट एजेंसीज को रेगुलरली डीन पड़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ये सब डॉक्यूमेंट्स टाइम पर डिलीवर होते हैं। 3. बिल्डिंग सप्लायर रिलेशनशिप्स। सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन से मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, पेमेंट टर्म्स और प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस सप्लायर्स को बताई जाती है, जिससे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स बनती है। 4. इन्फॉर्मिंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स, मीटिंग्स और अपडेट्स के जरिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है। अब हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कम्युनिकेटिंग विद अदर स्टेक होल्डर्स की। बिजनेस के बाहर के स्टेक होल्डर्स, जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटरी बॉडीज भी रेगुलर कम्युनिकेशन चाहते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि ये स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस और ऑपरेशंस के बारे में अपडेटेड रहे। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन की, जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। 1. कंट्रोल।
कम्युनिकेशन एम्प्लॉई बिहेवियर को रेगुलेट करता है। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और जॉब रोल्स को फॉलो करना तभी पॉसिबल होता है जब कम्युनिकेशन क्लियर हो। साथ ही एम्प्लॉयज अपनी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2. मोटिवेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज को पता चलता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। गोल सेटिंग, फीडबैक और रिवॉर्ड्स सब कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल होते हैं। 3. इमोशनल एक्सप्रेशन। कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज अपनी फीलिंग्स, फ्रस्ट्रेशंस, अप्रिशिएशन और इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। इसे वर्क प्लेस में हार्मनी और सोशल नीड्स पूरी होती है। 4. इंफॉर्मेशन शेयरिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन गैदर करने, शेयर करने और इवैल्यूएट करने में मदद करता है, जिसे लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। आखिर में थोड़ा सा बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। ये प्रोसेस सेंडर से रिसीवर तक मैसेज भेजने का तरीका है, जिसमें बैरियर्स को ओवरकम करना पड़ता है ताकि मैसेज क्लियरली समझ आए। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, जो एक कंटिन्यूअस और इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला स्टेप है आइडिया जनरेशन। मतलब सेंडर के दिमाग में कोई थॉट या आइडिया आता है जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है। ये आइडिया किसी भी सोर्स से आ सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। फिर आता है सेंडर। ये वो इंसान होता है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, अपने आइडिया को एक मैसेज में कन्वर्ट करता है, जिसे हम एनकोडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं मैसेज की। मैसेज वो कंटेंट होता है जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है। ये वर्बल हो सकता है, जैसे बोल के या लिख के, या नॉन वर्बल, जैसे जेस्चर्स, सिंबल्स या बॉडी लैंग्वेज। मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए चैनल या मीडियम चूज किया जाता है। ये हो सकता है फेस टू फेस बातचीत, ईमेल, फोन कॉल या रिटन डॉक्यूमेंट्स। अब मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है, जिसे हम रिसीवर कहते हैं। रिसीवर अस मैसेज को डिकोड करता है, मतलब मैसेज का मतलब समझने की कोशिश करता है अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फीडबैक। ये रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है सेंडर को, जिसे सेंडर को पता चलता है कि मैसेज सही तरह समझा गया या नहीं। फीडबैक से कम्युनिकेशन लूप कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, ये था कम्युनिकेशन प्रोसेस का सिंपल ओवरव्यू। ये प्रोसेस हर रोज हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए समझना बहुत जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस में कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में। बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सबसे पहला पॉइंट है एफिशिएंट वर्किंग। मैनेजर को अपने रिसोर्सेस, ह्यूमन और मटेरियल को सही तरह कोऑर्डिनेट करना होता है। ये कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल होता है जब कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा पॉइंट है कोऑपरेशन बढ़ाना। जब कम्युनिकेशन टू वे होता है, मतलब एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है और काम स्मूथली चलता है। कम्युनिकेशन प्लानिंग के लिए भी बेस प्रोवाइड करता है। डेटा गैदर करने से लेके प्लान्स को क्लियरली कम्युनिकेट करने तक सब कुछ तभी पॉसिबल होता है जब कम्युनिकेशन अच्छी हो। FIR आता है कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन से मैनेजर्स अपने गोल्स, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं, जिसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। डिसीजन मेकिंग भी कम्युनिकेशन के बिना पॉसिबल नहीं है।
एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन हाई मैनेजर्स को अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करती है। कम्युनिकेशन से एम्प्लॉई मोराल भी बूस्ट होता है। जब वर्कर्स अपने वर्क एनवायरनमेंट को समझते हैं और अपनी बातें ओपन रख पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन से बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करता है। मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयीज को मोटिवेट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और फीडबैक देते हैं। फाइनली, कम्युनिकेशन से इंडस्ट्रियल पीस भी मेंटेन होता है। एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियंस के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, जिसे वर्क प्लेस में हार्मनी बनी रहती है। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जो स्कॉलर्स ने डेवलप किए हैं ताकि कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझना आसान हो जाए। सबसे पहला मॉडल है शैनन वीवर मॉडल, जो 1949 में क्लॉड शैनन और वॉरेन वीवर ने डेवलप किया था। इस मॉडल को इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कहा जाता है। ये एक लिनियर मॉडल है, मतलब कम्युनिकेशन एक तरफ से दूसरी तरफ होता है। इसमें कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स, मतलब सेंडर जो मैसेज क्रिएट करता है। ट्रांसमिटर, जो मैसेज को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जैसे स्पीच या राइटिंग। चैनल, मीडियम जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल करता है, जैसे फोन या रेडियो वेव्स। नॉइज, ये वो डिस्टरबेंसेस है जो मैसेज को डिस्टोर्ट कर सकते हैं। रिसीवर, जो मैसेज को डिकोड करता है। डेस्टिनेशन, फाइनल रेसिपिएंट। और बाद में फीडबैक भी ऐड हुआ, जिसे कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव बन गया। इस मॉडल का एडवांटेज ये है कि ये कम्युनिकेशन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, स्पेशली नॉइज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इनिशियली इसमें फीडबैक नहीं था और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जैसे मल्टी रिसीवर या पावर डायनामिक्स को इग्नोर करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मॉडल है बोवी, थियल एंड शैट्समैन मॉडल, जिसमें कम्युनिकेशन को 6 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। आइडिया फॉर्मेशन, सेंडर अपना आइडिया सोचता है। एनकोडिंग, आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसमिशन, मैसेज को मीडियम के थ्रू भेजता है। रिसेप्शन, रिसीवर मैसेज रिसीव करता है। डिकोडिंग, मैसेज को समझता है। फीडबैक, रिसीवर अपना रिस्पॉन्स देता है जो कम्युनिकेशन कंप्लीट करता है। ये मॉडल कम्युनिकेशन को ज्यादातर बिजनेस सेटिंग्स में प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करता है और फीडबैक को भी एम्फसाइज करता है। तो दोस्तों, इन मॉडल्स से ह्यूम पता चलता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज भेजने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस एक्सचेंज है जिसमें फीडबैक और डिस्टरबेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। अब हम बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा मॉडल है बर्लोज SNCR मॉडल, जो डेविड बर्लो ने प्रपोज किया था। इस मॉडल में कम्युनिकेशन के इंडिविजुअल फैक्टर्स को हाईलाइट किया गया है। एस मतलब सोर्स या सेंडर, जिसमें सेंडर की स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर शामिल है। एम मतलब मैसेज, जिसमें कंटेंट, स्ट्रक्चर और कोड होता है। सी मतलब चैनल, जो हमारे 5 सेंसेस यूज करता है, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग। आर मतलब रिसीवर, जिसके पास सेंडर जैसे हाई फैक्टर्स होते हैं। इस मॉडल की क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें फीडबैक और नॉइज का ध्यान नहीं दिया गया और ये भी लिनियर नेचर का है। अगला मॉडल है मर्फीज मॉडल, जिसमें कम्युनिकेशन के 6 की एलिमेंट्स होते हैं। कंटेंट, सेंडर एनकोडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर डिकोडर और फीडबैक। ये मॉडल फीडबैक को जरूरी समझता है, जो मैसेज को क्लियरली समझने में मदद करता है। और फिर आता है लेसीकर फ्लैटली मॉडल,
जो कम्युनिकेशन को एक साइकिल के रूप में देखता है। इसमें 5 स्टेजेस है। बिगिनिंग या सेंसरी इनपुट, डिटेक्शन बाय सेंसेस, फिल्टरिंग जहां रिसीवर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैसेज को इंटरप्रेट करता है, रिस्पॉन्स फॉर्मेशन जिसमें रिसीवर अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर रिस्पॉन्स बनाता है, और साइकिल रिपीट होती है जहां फीडबैक सेंडर को रिसीवर में बदल देता है। ये मॉडल्स ह्यूमन बिजनेस कम्युनिकेशन को बेटर समझने में मदद करते हैं, स्पेशली जब हम मैसेज भेजने के प्रोसेस को डिटेल में देखें। अब हम बिजनेस कम्युनिकेशन के 2 इंपॉर्टेंट क्लासिकल मॉडल्स डिस्कस करेंगे, एरिस्टोटल्स मॉडल और लासवेल्स मॉडल, जिसे चैनल थ्योरी भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल्स मॉडल की। ये दुनिया का सबसे पुराना और सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल है। इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। स्पीकर, सेंडर जो मैसेज इनिशिएट करता है, स्पीच मैसेज जो कंटेंट स्पीकर डिलीवर करता है, ऑडियंस रिसीवर जिसके लिए ये मैसेज होता है। ये मॉडल मेनली पब्लिक स्पीकिंग के लिए बनाया गया था और इसका मेन फोकस है परसुएशन यानी ऑडियंस को कन्विंस करना। इसका एडवांटेज ये है कि ये सिंपल और क्लियर है, स्पेशली जब आप स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हो। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, इसमें फीडबैक का रोल नहीं होता, जो आज के इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं लासवेल्स मॉडल पर, जिसे चैनल थ्योरी भी कहते हैं। इस मॉडल को हैरोल्ड लासवेल ने प्रपोज किया था और ये फोकस करता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस पर इन 5 बेसिक क्वेश्चंस। हु यानी कम्युनिकेटर कौन है, सेज व्हाट मैसेज क्या है, इन विच चैनल किस मीडियम से मैसेज भेजा गया, जैसे ईमेल, टीवी, रेडियो, टू हुम ऑडियंस या रिसीवर कौन है, विद व्हाट इफेक्ट और मैसेज का इम्पैक्ट क्या पड़ा। ये मॉडल काफी प्रैक्टिकल है और डिफरेंट कम्युनिकेशन सिचुएशंस में अप्लाई होता है, जैसे मार्केटिंग, जर्नलिज्म, मीडिया एटसेट्रा। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है, ये भी मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और फीडबैक या इंटरैक्शन को इग्नोर करता है। अब हम 2 इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन थ्योरीज डिस्कस करेंगे, मॉडर्न थ्योरी, कम्युनिकेशन साइकिल और इंटरैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। 1. मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन साइकिल। ये थ्योरी कम्युनिकेशन को एक साइक्लिकल प्रोसेस के रूप में देखती है, न केवल लिनियर। सेंडर इनिशिएटर ऑफ कम्युनिकेशन, मैसेज जो आइडिया कॉन्वे किया जाता है, चैनल, मीडियम, लेटर, ईमेल, फोन एटसेट्रा, रिसीवर हु रिसीव्स द मैसेज, फीडबैक रिसीवर का रिस्पॉन्स, ब्रेन ड्रेन, एंट्रोपी वो मिसअंडरस्टैंडिंग या नॉइज जो प्रोसेस में होती है, क्लोजिंग द लूप इंश्योर करना कि रिसीव्ड मैसेज सेंडर के इंटेंडेड मैसेज के मैच करे। एडवांटेजेस, ये मॉडल कॉम्प्रिहेंसिव है और सारे एलिमेंट्स को कवर करता है। डिसएडवांटेजेस, ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा थ्योरेटिकल लग सकता है और अभी भी सेंडर ड्रिवन है। 2. इंटरैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये थ्योरी कहती है कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, जहां आइडियाज, थॉट्स और इमोशंस कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होते रहते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स, टू वे प्रोसेस, सेंडर इनिशिएट्स मैसेज, रिसीवर अंडरस्टैंड्स और एफआईआर रिस्पॉन्ड करता है। रोल्स कंटिन्यूअसली स्विच होते हैं, जो सेंडर था अब रिसीवर बनता है और वाइस वर्सा। एम्फसिस है कि कम्युनिकेशन म्यूचुअल, कंटिन्यूअस और फीडबैक बेस्ड हो। ये मॉडल मॉडर्न वर्क प्लेसेस और रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है,
क्योंकि वहां कंटिन्यूअस इंटरैक्शन और फीडबैक हाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर करते हैं। 2. मैसेज एक्सचेंज। मैसेज वर्बल या नॉन वर्बल हो सकता है, जैसे स्पीच, जेस्चर्स, टोन या इवन बॉडी लैंग्वेज। रिसीवर अस मैसेज को डिकोड करता है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस और परसेप्शन। 3. फीडबैक। ये इस मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वर्बली या नॉन वर्बली। अगर फीडबैक नहीं दिया गया तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट मानी जाती है। 4. कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट। कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, जैसे बैकग्राउंड, सेटिंग और कल्चर। एक हाई मैसेज फॉर्मल मीटिंग में और एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन में डिफरेंट मीनिंग ले सकता है। 5. टाइम डिले। ईमेल, टेक्स्ट मैसेज जैसे मीडियम्स में फीडबैक डिलेड हो सकता है, लेकिन वो आता जरूर है। इसीलिए इंटरैक्शन थ्योरी दोनों तरफ के इनपुट को एसेंशियल मानकर चलती है। कंक्लूजन। इंटरैक्शन थ्योरी ह्यूम ये सिखती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होती है जब दोनों पार्टीज इन्वॉल्व्ड हो, एक्टिवली सुनें, समझे और रिस्पॉन्स दे। चाहे वो इंस्टेंट हो या डिलेड, फीडबैक इज अ मस्ट फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 2 वर्बल कम्युनिकेशन, जो बिजनेस कम्युनिकेशन का एक फंडामेंटल पार्ट है। आज के टाइम में हर इंडिविजुअल, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, अपना ज्यादा वक्त इंटरैक्टिंग और कम्युनिकेटिंग में स्पेंड करता है। बिजनेस वर्ल्ड में तो कम्युनिकेशन और भी क्रूशल होती है। लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातों के जरिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, ईदर ओरली मुंह से बोला हुआ या इन रिटन फॉर्म लिखा हुआ। बिजनेसमैन जब किसी भी नई प्रोडक्ट का आइडिया डेवलप करता है या डिमांड सप्लाई रिसर्च करता है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से डील करता है, तो इन सब में वर्बल कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Why is verbal communication important in business? Clear communication leads to better relationships, helps in building trust, increases productivity, reduces chances of conflicts. Types of verbal communication: oral communication, face-to-face conversation, phone calls, meetings, interviews. Advantages: quick feedback, personal touch, flexibility. Disadvantages: no permanent record, can lead to misunderstandings if not clear. Written communication, emails, letters, reports, notices. Advantages: permanent record, clear and formal. Disadvantages: time consuming, no immediate feedback. So, कब oral यूज करें और कब written? Oral is best जब आपको जल्दी डिसीजन लेना हो या क्विक कोऑर्डिनेशन चाहिए। रिटन इज आइडियल जब बात लीगल रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स या डिटेल्ड इन्फो की हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में, जब आप किसी से बात करते हो बोलकर या लिखकर, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। 1. ओरल कम्युनिकेशन, 2. रिटन कम्युनिकेशन। आज का फोकस है ओरल कम्युनिकेशन पर। ये वो प्रोसेस है जिसमें मैसेज मुंह से बोला जाता है, जैसे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, फोन कॉल, वीडियो मीटिंग या स्पीच। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सबसे बड़ी बात इमीडिएट फीडबैक मिलता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होती है। अब बात करते हैं इसके कुछ मेजर एडवांटेजेस या मेरिट्स की। फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्वर्सेशन के बीच में आप इजीली अपनी बात बदल सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। इकोनॉमिकल, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती, स्पेशली जब फेस टू फेस या फोन पर बात हो रही हो।
क्विक फीडबैक, सामने वाले का रिस्पॉन्स ट्यूरेंट मिलता है जो क्लैरिटी बनाए रखता है। मिसअंडरस्टैंडिंग डोर होती है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वही ट्यूरेंट सॉल्व हो जाता है। क्राउड को एड्रेस करने में यूजफुल मीटिंग्स, सेमिनार्स, स्पीचेस में ओरल कम्युनिकेशन सबसे इफेक्टिव है। मोटिवेशनल जैब, एम्प्लॉयर डायरेक्टली एम्प्लॉई से बात करता है तो मोटिवेशन काफी बढ़ता है। तो याद रखें, ओरल कम्युनिकेशन फास्ट, पर्सनल और इम्पैक्टफुल होती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता और कभी कभी मैसेज मिसइंटरप्रेट भी हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस। 1. लॉन्ग डिस्टेंस पे फोन या फैक्स से बात करना महंगा पड़ सकता है। 2. अगर मैसेज लंबा हो तो उससे याद रखना मुश्किल होता है। 3. पॉलिसी या फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए ये सूटेबल नहीं होती क्योंकि कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता। 4. कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टीज एक हाई टाइम पर अवेलेबल हो। 5. कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनके लिए लिखित प्रूफ जरूरी होता है, जैसे एग्रीमेंट्स, नोटिसेस एटसेट्रा। अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, जिसे आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम ईमेल्स, मैसेजेस या सोशल मीडिया के थ्रू यूज करते हैं। मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इकोनॉमिकल है, स्पेशली जब आप दूर दूर तक ईमेल या एसएमएस भेजते हो। परफेक्ट फॉर कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड मैसेजेस। लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए वैलिड प्रूफ के रूप में काम आता है। टाइम सेविंग भी है, एक ही बार में सब कुछ क्लियरली लिख दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, परमानेंट रिकॉर्ड मिलता है जो फ्यूचर रेफरेंस के काम आता है। डिमेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। 1. अनएजुकेटेड लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनके लिए ये कम्युनिकेशन यूजलेस हो जाता है। 2. फीडबैक ट्यूरेंट नहीं मिलता तो डिले हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में। 3. इट लैक्स द पर्सनल टच जो ओरल कम्युनिकेशन में होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। सबसे पहले, प्रोसेस लंबा होता है। मैसेज ड्राफ्ट करना, प्रूफरीड करना और भेजना टाइम लेता है। सेकंड, फीडबैक ट्यूरेंट नहीं मिलता, रीडर को मैसेज पढ़ने और रिप्लाई करने में वक्त लगता है। थर्ड, फ्लेक्सिबल नहीं होता, एक बार डॉक्यूमेंट भेज दिया तो उसमें चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ, अर्जेंट सिचुएशंस के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है। फिफ्थ, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए अच्छी राइटिंग स्किल्स जरूरी होती है, नहीं तो गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, क्विक कंपैरिजन। बेसिस ओरल रिटन। फीडबैक इमीडिएट डिलेड। एक्शन क्विक डिलेड। रिकॉर्ड नो परमानेंट रिकॉर्ड परमानेंट रिकॉर्ड। इकोनॉमिकल फेस टू फेस में सस्ता, लॉन्ग डिस्टेंस में सस्ता। मैसेज टाइप शॉर्ट मैसेजेस के लिए बेस्ट, लॉन्ग डिटेल्ड मैसेजेस के लिए बेस्ट। पर्सनल टच ज्यादा होता है, कम होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ज्यादा, सिक्योर कम सिक्योर। लीगल वैलिडिटी कम वैलिड ज्यादा वैलिड। Q3, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज थ्रू रिटन वर्ड्स, जैसे कि ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स। ये मेथड क्लियर और परमानेंट होती है, so you can refer back to it later as proof. Q4, one advantage of oral communication. Simple. ओरल कम्युनिकेशन से क्विक फीडबैक मिलता है। जब आप बात करते हो, सामने वाला ट्यूरेंट रिप्लाई करता है, नो वेटिंग। Q5, why is feedback delayed in written communication? फीडबैक डिले होता है क्योंकि रिसीवर को मैसेज पढ़ने और समझने में टाइम लगता है। इसीलिए रिटन मोड अर्जेंट सिचुएशंस के लिए आइडियल नहीं होता। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेक श्योर यू रिवाइज दीज।
1. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? 2. ओरल कम्युनिकेशन का क्या रोल है बिजनेस एनवायरनमेंट में? 3. रिटन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? 4. एक एग्जाम्पल डू रिटन कम्युनिकेशन का, लाइक एन ईमेल और अ मेमो। 5. रिटन कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस बताओ, लाइक डिले, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा। वेलकम टू यूनिट 1 चैप्टर 3 ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स लेवल 1 कोर्स। इस चैप्टर का नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर प्रोफेशनल को आनी चाहिए। लर्निंग आउटकम्स। इस चैप्टर के बाद आप क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसके की कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद ब्रीफ एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन करेंगे उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच। प्लस समझ पाएंगे इसका इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट डेली एंड प्रोफेशनल लाइफ में। इंट्रोडक्शन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के, यानी बिना कुछ बोले या लिखे हम आइडियाज और इमोशंस शेयर करते हैं थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, टोन और पिच ऑफ वॉइस। जैसे कि जेस्चरिंग, ये एक प्योर नॉन वर्बल मेथड है जहां बॉडी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने आप हाई फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। आप खुश हो, नाराज हो या बोर्ड, आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ रिवील कर देता है। इसमें प्रॉक्सेमिक्स मतलब पर्सनल स्पेस और पैरालैंग्वेज टोन, पिच, वॉल्यूम भी इंक्लूडेड होते हैं। ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं बिना वर्ड्स के। रिमाइंडर, नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट बेसिक येट पावरफुल टूल ऑफ इंटरैक्शन और हर प्रोफेशनल सेटिंग में ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है जैसे वर्बल कम्युनिकेशन। द टर्म नॉन-वर्बल मीन्स विदाउट एनी वर्ड्स। इन एंशिएंट टाइम्स जब ह्यूमंस के पास वर्ड्स का नॉलेज नहीं था, तब वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करते द बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। जैसे प्यार और अफेक्शन दिखाने के लिए वो मुस्कुराते थे, गुस्सा दिखाने के लिए अपनी आंखें बड़ा करते थे, और डर या थ्रेट को दिखाने के लिए उनका चेहरा थरथराता था। आज भी हम रोजाना अपनी फीलिंग्स जैसे प्यार, रिस्पेक्ट, नफरत और डिपेंडेंस दिखाने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रिलायबल। कभी कभी वर्बल कम्युनिकेशन मिसलीडिंग हो सकती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और इमोशंस असली जज्बात दिखाते हैं। ये नॉन वर्बल क्यूज स्पीकर की ऑनेस्टी को भी कंफर्म करते हैं। एफिशिएंट। सेंडर बिना शब्द बोले अपना मैसेज आसानी से बॉडी एक्सप्रेशंस के थ्रू भेज सकता है और रिसीवर आईएससी एज इंटेंडेड समझ पाता है। क्रेडिबिलिटी। बिजनेस में लीडर्स अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, आवाज और अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अपने फॉलोअर्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके, जो उनकी कॉम्पिटेंस और ट्रस्टवर्दिनेस दिखता है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड्स। अगर किसी व्यक्ति की परसेप्शन अच्छी हो तो वो दूसरे के एटीट्यूड को उनके बॉडी एक्सप्रेशंस से एक्यूरेटली समझ सकता है, जो कम्युनिकेशन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। डिमेरिट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लैक ऑफ सीक्रेसी। बॉडी एक्सप्रेशंस अक्सर इंसान के इंटेंशंस रिवील कर देते हैं, जिसकी वजह से सीक्रेट्स रखना मुश्किल होता है। प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब दोनों सेंडर और रिसीवर फिजिकली प्रेजेंट हो। अगर कोई एब्सेंट हो तो कम्युनिकेशन फेल हो सकती है। लैक ऑफ रिटन प्रूफ।
इस टाइप की कम्युनिकेशन का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए रिसीवर के पास फिजिकल प्रूफ नहीं होता। यूजफुल फॉर ब्रीफ मैसेजेस ओनली। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ छोटी मैसेजेस के लिए इफेक्टिव है, लंबे और कॉम्प्लेक्स मैसेजेस कॉन्वे नहीं किए जा सकते। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ जेस्चर्स। कभी कभी जेस्चर्स को गलत समझ लिया जाता है, जिससे मैसेज का मीनिंग डिस्टोर्ट हो जाता है। आपको ये समझना होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हर दिन के इंटरैक्शंस में कितना क्रूशल रोल प्ले करता है, स्पेशली जब वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल ना हो या लिमिटेड हो। दोनों का सही मिक्स सीखना हर बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए समझते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में क्या फर्क है। बेसिस ऑफ डिफरेंस। मीनिंग। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं मैसेजेस भेजने के लिए। इसमें बोलना, स्पीकिंग और लिखना, राइटिंग शामिल है। वहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बिना वर्ड्स के साइंस, सिंबल्स, जेस्चर्स के थ्रू अपनी बात रखते हैं। टाइप्स। वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप्स की होती है, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स है जैसे क्रोनीमिक्स, वोकैलिक्स, हैप्टिक्स, किनेसिक्स, प्रॉक्सेमिक्स, आर्टिफैक्ट्स और पैरालैंग्वेज। टाइम कंज्यूमिंग। वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि जेस्चर्स या साइंस को समझने में वक्त लग सकता है। चांसेस ऑफ रॉन्ग मैसेज ट्रांसमिशन। वर्बल कम्युनिकेशन में गलत समझ होने के चांसेस कम होते हैं, पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत इंटरप्रिटेशन काफी ज्यादा होता है। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। रिटन वर्बल कम्युनिकेशन में हमें लिखित सबूत मिलता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। एडवांटेज। वर्बल कम्युनिकेशन से मैसेज क्लियर होता है और ट्यूरेंट फीडबैक मिलता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इमोशंस, स्टेटस, लाइफस्टाइल और फीलिंग्स को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। आंसर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो साइलेंट कम्युनिकेशन है जो बिना शब्दों के होता है। इसमें साइंस, सिंबल्स और जेस्चर्स शामिल होते हैं। ये टैब यूजफुल होता है जब स्पीकर चुपचाप या प्राइवेट तरीके से बात करना चाहता है, चाहे आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब बॉडी के मूवमेंट्स और जेस्चर्स जो बिना बोले बहुत कुछ बताते हैं। इसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मूवमेंट्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और टच शामिल होते हैं। ये कम्युनिकेशन के दौरान एक अलग लैंग्वेज की तरह काम करता है। टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हेड मूवमेंट्स एंड पोस्चर्स, ये दूसरों को एक्नॉलेज करने या इंटरेस्ट दिखाने के लिए यूज होता है, जैसे कि नॉड करना मतलब हाँ या अग्रीमेंट। टिल्टिंग द हेड मतलब सर को थोड़ा झुकना, ये इंटरेस्ट दिखता है। और हेड डाउन करना यानी सर नीचे करना नेगेटिविटी या एग्रेशन दिखता है। जेस्चर्स 3 प्रकार के होते हैं। अडैप्टर्स, ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो एंजाइटी या अराउजल दिखाते हैं, जैसे कि हाथों से छोटी छोटी चीजें घीसना या फिडल करना। एम्बलम्स, ये जेस्चर्स स्पेशल मीनिंग रखते हैं जो सब लोग समझते हैं, जैसे इंडेक्स फिंगर को घुमाना मतलब पागल या क्रेजी। इलस्ट्रेटर्स, ये जेस्चर्स स्पीच को एम्फसाइज करते हैं, लेकिन इनका फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। ये नेचुरल और अक्सर बिना सोच समझे होते हैं। आई कांटेक्ट। आंखों के मूवमेंट्स और आंखों का कांटेक्ट इमोशंस और अटेंशन कम्युनिकेट करता है।
आई बिहेवियर को ऑक्यूलिस्टिक्स कहते हैं। आंखों से हमारी फीलिंग्स और ट्रेट्स पता चल सकते हैं, जैसे भूखी आंखें या बुरी नजर। फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा चेहरा इमोशंस एक्सप्रेस करने में सबसे पावरफुल टूल है। चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत समझ आ जाते हैं और दुनिया भर में ऑलमोस्ट सब लोग इन्हें पहचानते हैं। जैसे मुस्कान, स्माइल, दोस्ती और फ्रेंडलीनेस दिखता है। फेशियल एक्सप्रेशंस सोशल और इमोशनल दोनों फंक्शंस में मदद करते हैं। प्रॉक्सेमिक्स, प्रॉक्सेमिक्स मतलब स्पेस और डिस्टेंस का कम्युनिकेशन पर क्या असर पड़ता है। स्पेस से हम रिलेशनशिप्स, इमोशंस और स्टेटस समझ सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्पेस लैंग्वेज, पर्सनल स्पेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इंटीमेट स्पेस 0 से 18 इंच, सबसे पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस 18 इंच से 4 फीट तक। सोशल स्पेस 4 से 12 फीट। पब्लिक स्पेस 12 फीट से ज्यादा। टाइम लैंग्वेज, क्रोनिमिक्स टाइम का कम्युनिकेशन पर इफेक्ट होता है। कुछ लोग एक टाइम में एक ही काम करते हैं, मोनोक्रॉनिक, और कुछ लोग एक साथ कई काम कर लेते हैं, पॉलीक्रॉनिक। सराउंडिंग्स, फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कलर, लेआउट और डिजाइन भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। पैरालैंग्वेज, पैरालैंग्वेज का मतलब होता है लैंग्वेज के बियॉन्ड। मतलब जो मैसेज हम बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसे बोला गया। इसमें टोन, पिच, वॉल्यूम और बोलने की स्पीड शामिल है। ये सब चीजें मैसेज के मीनिंग और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को बदल देती है। Q.3 एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अंश, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अपना ज्यादा टाइम कम्युनिकेशन में लगाते हैं और उसमें से लगभग 80% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक्शंस, एक्सप्रेशंस और एनवायरनमेंट के फैक्टर्स शामिल होते हैं जो असली फीलिंग्स दिखाते हैं, जो जनरली मैनिपुलेट नहीं की जा सकती। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अक्सर साथ साथ होते हैं। जब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो ट्रस्ट इश्यू, मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा होता है। की पॉइंट्स, कॉन्वेज एम्पैथी एंड इमोशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इमोशंस जैसे खुशी, गुस्सा, उदासी, एंजाइटी, शर्म या खुशी बिना बोले हाय दिखता है। एम्पैथी यानी दूसरों के फीलिंग्स समझना भी नॉन वर्बल हाय होता है। जेन्युइन नॉन वर्बल क्यूज स्पोकन वर्ड्स को सपोर्ट करते हैं। इंस्टेंट इफेक्ट, नॉन वर्बल सिग्नल्स जल्दी समझ आ जाते हैं। जैसे किसी कलर को देखना या हॉर्न की आवाज सुनना वर्बल एक्सप्लेनेशन से ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। यूजफुल फॉर इलिटरेट पीपल, नॉन वर्बल सिंबल्स अनलॉग ऑन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, जैसे पॉइजन के लिए स्कल एंड क्रॉस बोन्स का सिंबल। अराउजेस स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स, हम लॉग पिक्चर्स, कलर्स और ऑडियो विजुअल मीडिया पार वर्ड्स से ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से फिल्म्स और टीवी, रेडियो या सिर्फ बोलने से ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सप्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन, चार्ट्स, मैप्स और ग्राफ्स जैसे नॉन वर्बल मेथड्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज को क्लियर और इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं। इंस्टिंक्टिव नेचर, ज्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंस्टिंक्टिव होता है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं कंपेयर टू वर्ड्स। एनिमल्स भी अपने सिग्नल्स नेचुरली यूज करते हैं। एनहांसेस वर्क प्लेस एफिशिएंसी, प्रोफेशनल जगह जैसे इंटरव्यूज, मीटिंग्स
या मेडिकल कंसल्टेशंस में नॉन वर्बल क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट और ऑनेस्टी दिखता है। Q.4 Write notes on the following. A. Non-verbal communication is more universal than verbal communication. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम वर्ड्स के बिना अपनी फीलिंग्स या मैसेजेस एक्सप्रेस करते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज, पिच, टोन वगैरह। ये वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा क्रेडिबल होता है क्योंकि ये लैंग्वेज और कल्चर के बैरियर्स को तोड़ देता है। हर कल्चर में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन नॉन वर्बल सिग्नल्स मोस्टली यूनिवर्सल होते हैं। बी. किनेसिक्स और बॉडी लैंग्वेज। किनेसिक्स का मतलब है मूवमेंट। ये स्टडी करता है बॉडी के मूवमेंट्स जैसे जेस्चर्स, हेड के मूवमेंट्स, पोस्चर, आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशंस, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सी. हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब है टच के थ्रू कम्युनिकेशन। टच सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। टच वेलकम कर सकता है, थ्रेट भी दे सकता है या किसी को कॉन्विंस भी कर सकता है। अगर टच गलत तरीके से यूज हो तो इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप्स खराब हो सकती है। डी. जेस्चर्स। जेस्चर्स वो विजिबल बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, हाथ, फेस या पूरे बॉडी के। ये मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं, कभी स्पीच की जगह और कभी स्पीच के साथ यूज होते हैं। ई. साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स एक फील्ड है जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मेजर करती है, जैसे स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स और एजुकेशनल अचीवमेंट्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स और टेक्निक्स के थ्रू। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। Q.1 What is non-verbal communication? अंस नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन बिना शब्दों के कम्युनिकेशन होता है, जिसमें साइंस, सिंबल्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट शामिल होते हैं। ये ग्रुप में भी साइलेंटली या प्राइवेटली कम्युनिकेट करने के लिए यूजफुल होता है। Q.2 What is the visual method of non-verbal communication? अंस विजुअल मेथड में चार्ट्स, पिक्चर्स और ग्राफ्स यूज किए जाते हैं आइडियाज और इंफॉर्मेशन को क्लियरली कॉन्वे करने के लिए। Q.3 डिफाइन ऑडिटोरी मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अंस ऑडिटोरी मेथड का मतलब है बिना विजुअल्स के सिर्फ साउंड्स के थ्रू कम्युनिकेशन, जैसे एम्बुलेंस की सायरन या पुलिस के हॉर्न की आवाज। ये साउंड्स बिना देखे भी मैसेज कॉन्वे करते हैं। Q.4 योर वॉइस इज योर ट्रेडमार्क। एक्सप्लेन। अंस वॉइस हमारी पर्सनालिटी को दिखाती है और कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें पिच, टेम्पो और एम्फसिस शामिल होते हैं। जैसे ट्रेडमार्क किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहचानता है, वैसे ही आपकी आवाज आपको पहचान देती है। वॉइस सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए, जैसे ऑफिस में फॉर्मल टोन यूज करनी चाहिए। Q.5 राइट टू एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अंस आई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब सेंडर और रिसीवर दोनों प्रेजेंट हो। 2 इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, जो कुछ कम्युनिकेट हुआ वो सिर्फ सामने वालों को पता होता है। Q.6 डिफाइन प्रॉक्सेमिक्स। अंस प्रॉक्सेमिक्स वो स्टडी है जो स्पेस और डिस्टेंस को समझती है कि ये कैसे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। Q.7 राइट अ नोट ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें बिना वर्ड्स के मैसेजेस भेजे और रिसीव किए जाते हैं। इसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, टोन ऑफ वॉइस और प्रॉक्सेमिक्स शामिल है। ये इमोशंस, एटीट्यूड्स और फीलिंग्स को ज्यादा ऑनेस्टली कॉन्वे करता है एज कंपेयर्ड टू वर्बल कम्युनिकेशन। Q.8 राइट अ नोट ऑन बॉडी लैंग्वेज।
बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म है जिसमें बॉडी मूवमेंट्स जैसे जेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट शामिल होते हैं। ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली फीलिंग्स और इंटेंशंस एक्सप्रेस करता है और मैसेज के समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Q.9 एक्सप्लेन प्रॉक्सेमिक्स। प्रॉक्सेमिक्स स्टडी करती है कि लोग कम्युनिकेशन के दौरान स्पेस और डिस्टेंस का कैसे यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट जोन्स होते हैं, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल और पब्लिक स्पेस, जो डिसाइड करते हैं कि लोग कितने कंफर्टेबल हैं इंटरैक्ट करते वक्त। Q.10 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पारा लैंग्वेज। पारा लैंग्वेज स्पीच के नॉन वर्बल एलिमेंट्स होते हैं जैसे टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड और पॉजेस। ये वोकल क्यूज स्पोकन वर्ड्स को मीनिंग और इमोशन देते हैं और स्पीकर के एटीट्यूड को कॉन्वे करते हैं। Q.11 डिफाइन जेस्चर्स। अंस जेस्चर्स का मतलब है हाथों, बाहों या बॉडी के दूसरे पार्ट्स के मूवमेंट्स जो हम अपने आइडियाज या फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। ये वर्बल कम्युनिकेशन को रिप्लेस या कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कभी वर्बल बात के साथ मिलके मैसेज को क्लियर करते हैं और कभी बिना बोलाई भी बात समझा देते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 रिकॉग्नाइज आवर एफर्ट्स। बस एक सिंपल काम करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल पिंड ए पंजाब। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और नए एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज करता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट का वीडियो भी बनाया जाए तो बस अपना कंप्लीट सब्जेक्ट का PDF भेज दीजिए हमारे ईमेल पर pandpunjab8gmail.com। हमारी टीम उस PDF को एनालाइज करके आपके लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल और एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और अपनी पढ़ाई को और इजी बनाओ विद पिंड ए पंजाब।